अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व एहसान से एक और दिल नूर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बेपाया और फ़कत ये अल्लाह पाक का ही एहसान है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज मैं जो आपको एक खुशखबरी, अजीम खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक खुशखबरी नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और सआदत और शर्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में है, चंद माह कबल अल्हम्दुलिल्लाह 5 गैर मुस्लिम क्रिश्चियनों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ा और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने एहसानात का मज़ीद इजाफा फरमाया। अब एक गैर मुस्लिम बहन अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हुई। वाक़या यूँ पेश आया, दुबई में रहने वाली एक बहन जिनका ताल्लुक इंडिया से है, काफ़ी अरसे से इस्लाम की जुस्तजू में, सच्चाई की जांच में लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक वक्त आया कि अल्लाह पाक ने उनके दिल से पर्दों को हटा दिया, सच्चाई का रास्ता दिखा दिया, उनका दिल नूर इस्लाम से रोशन हो गया और अल्लाह पाक ने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन वीडियो कॉल पर मुझे शर्फ अता फरमाया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको कलमा पढ़ाया। इसकी वीडियो बाकायदा आपको दिखाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ है। ये वो लम्हा है कि जब दिल को झंझोड़ देने वाली बात थी और दिल ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने कितना बड़ा करम किया कि मुझ जैसे गुनाहगार के जरिए अल्लाह पाक ने एक हिदायत, एक गैर मुस्लिम को हिदायत से नवाजा, मुशर्रफ इस्लाम किया, कलमा पढ़ाने की सआदत अता फरमाई। तो यकीन मेरे रब का एक बेपाया करम है। मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश ही है, हमारी इस नौ मुस्लिम बहन के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक इन्हें दीन पर साबित कदमी अता फरमाए, दीन की मिठास अता फरमाए, इनका दिल दीन इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर जो है वो चल पड़े और इन्हें दिलो जान से एक्सेप्ट करें, अमल करें और इसकी नशर व इशात के लिए भी कोशिश करने लग जाएं। तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को खूब वायरल कीजिए। क्या पता आपकी खबर से किसी और गैर मुस्लिम तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाए और वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो जाए। ये अल्लाह पाक जब चाहता है, जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक तुम्हारे जरिए किसी को हिदायत अता फरमा देता है, किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम का नूर अता फरमा देता है, तो ये तुम्हारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बेहतर है। तो यकीन करें कि इस वक्त जब वो लम्हा था तो मुझे इस हदीस की जो है ना सच्चाई और इसकी शान शौकत पूरी तरह नजर आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई बंदे को फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है अल्लाह पाक का, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत अल्लाह पाक ने अता फरमा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो वो हिस्सा कैसे बनना है? दीन की तबलीग में, दावत इस्लाम में हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ताकि पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए। वीडियो बना लें आप। स्टार्ट करें? जी स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आपने अपने उस मजहब से तौबा भी करनी है, ठीक है ना? मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रही हैं? आप इस तरह बोले, तौबा करती हूँ मैं, तौबा करती हूँ मैं अपने पिछले साबका बुरे अकायद से और मैं इरादा करती हूँ कि आइंदा बुरे लोगों से और बद मजहबों से बचती रहूंगी। भाई दोबारा गेन पढ़े। बचती रहूंगी, और मजहबों बद मजहबों बैड से बचती रहूंगी और मैं
कहती हूँ अशहदु अशहदु माशाल्लाह माशाल्लाह अशहदु अशहदु अल अल ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 इसके मीनिंग से मैं गवाही देती हूँ पढ़ो साथ मैं गवाही मैं देती हूँ गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं इबादत का लायक नहीं इबादत जो हम नमाज पढ़ते हैं इबादत के लायक नहीं इबादत यानी कि सजदा जो होता है हाँ जी ये सिर्फ अल्लाह पाक को करना होता है उसके अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है हाँ जी ठीक है इसकी ये मीनिंग है आगे पढ़िए वहदहू वाहिदहू वो अल्लाह एक है वो अल्लाह एक है ऐसे बोला है वहदहू अकेला वो अल्लाह एक है वो अल्लाह एक है ना शरीका लहू ना शरीका लहू उसका कोई शरीक नहीं है उसका कोई शरीक नहीं है वो अशहदु अन्ना वशहदु अन्ना और मैं गवाही देती हूँ मुहम्मदन अब्दुहु अब व रसूलुहु और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के खास बंदे और रसूल हैं और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के खास बंदे स्पेशल पर्सन खास बंदे और रसूल हैं माशाअल्लाह मुबारक हो आप मुसलमान हो चुकी हैं अच्छा ठीक है अच्छा इसमें जो मेन चीज होती है ना हमने इसको जो बिलीव करना होता है क्योंकि देखो आप भी इंसान हो हम भी इंसान है फर्क सिर्फ अकायद का होता है हमारी सोच का होता है तो सोच को दुरुस्त करना बहुत जरूरी चीज होती है सोच ये बनानी है कि अल्लाह सिर्फ एक ही है और उसी ने पूरी दुनिया जमीन और आसमान उसी ने बनाए और जो कुछ इसके दरमियान है अल्लाह पाक बनाने वाला है ठीक है और उसके अलावा किसी को सजदा जायज नहीं होता झुकना नहीं है किसी के आगे अल्लाह के सिवा किसी को आगे ना झुकना है ना सजदा करना है एक चीज और दूसरी चीज ये याद रखें आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही कि मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके सारे फरिश्तों पर फरिश्ते होते हैं एंगल्स जिन्हें बोलते हैं जो हमारी सेफ्टी करते हैं हिफाजत करते हैं हमारे दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते लेकिन हम इन पर बिलीव करते हैं ट्रस्ट करते हैं ठीक है किस पे ईमान लेकर आना है वो मलाइका ये हमें देख भी रहे होते हैं अगर बुरा फेल करते हैं गुनाह करूंगा ना मैं तो वो राइट कर लेते हैं लिख लेते हैं नोट कर लेते हैं नेकी करता हूँ वो भी लिख लेते हैं किसने फला फला नेकी की है तो ये फरिश्तों पर बिलीव करना होता है ये जरूरी है फिर आगे आता है वो कुतुबी ही और अल्लाह की जितनी किताबें हैं 4 किताबें आई हैं टोटल तौरात ज़बूर अंजील और लास्ट किताब है वो कुरान है ठीक है मुसलमानों की जो किताब है लास्ट किताब है ये अल्लाह की 4 किताबें और सबसे आखिरी किताब का क्या नाम है कुरान तो इस पे हमने यकीन भी करना है अमल ये भी याद रखें वो कुतुब ही आगे वो रसूल ही और अल्लाह के जो मैसेंजर हैं रसूल कहते हैं मैसेंजर को
جو اللہ پاک نے اپنے پاس سے ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے بھیجے ہیں، ان پر ٹرسٹ کرنا کہ میں ان پر ایمان لاتی ہوں، وہ اللہ کے خاص بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور رسولی والیوم الآخری، اور یہ بھی یقین کرنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، اسے کہتے ہیں یوم آخرت، اس پر بھی جو بلیو کرنا، ٹرسٹ کرنا، یقین کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر آپ نے کرنا ہے والیوم الآخری والقدر وخیرہ، اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور بعد الموت کا معنی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے کرنے پر ہمیں یقین رکھتے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا ہم مر جائیں گے، ڈیتھ فنش، دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا. اس میں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہاں پر ہمیں اچھی جزا ملے گی، وہاں پر باغات ملیں گے، گارڈن ملے گا انشاءاللہ، جسے ہم جنت کہتے ہیں، اور اچھے اچھے مکانات ہوں گے، مشروبات ہوں گے، جو آپ کا دل کرے گا آپ کو ملے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے جو پیارے میسنجر تھے لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نیو، جیسے آپ آئی ہیں ماشاءاللہ مبارکباد ہے آپ کو، کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یعنی نیو مسلم کے لیے پچھلے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نیو برتھ ہوئی، نیو ولادت، نیو پیدائش، پچھلے سارے گناہ معاف، اب آپ کی نیو لائف سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آپ پلیز جو ہے اس پہ اپنے بلیو بھی رکھنا ہے اور آئندہ سے کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ. سندس ماشاءاللہ میری بڑی پیاری بہن ہے، اس کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ ٹیچ کریں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سنس آپ نے ان کو نا کلمہ شریف وہ یاد کروانا ہے ترجمے کے ساتھ، جو میں نے پڑھایا نا اسپیشلی دوسرا کلمہ. تو اور ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دو نام جو ہے نا میرے فیوریٹ بھی ہیں اور سب سے اچھے ہیں، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے فاطمہ، میری پیاری بیٹی کا نام فاطمہ. وہ میرا اس کا بھی بہن کا فاطمہ ہے نام. اچھا یہ ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ نام ہے مریم، اس کے بہن کو اس کا بھی نام ہے. دونوں نام ان کے ہے نا جہاں پر رشتہ کرنا ہے ان کی دونوں بہنوں کے نیم ہے، کوئی چینج کر کے رکھ لے آپ. تیسرا نام عائشہ. عائشہ اسلامک نام ہے نا، بہت اچھا. نبی کریم علیہ السلام کی جو فیوریٹ زوجہ کوئی بازی کہہ رہی ہے بھائی عائشہ. چلیں یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کچھ